अब मैं इनवाइट करूँगा माधव भाई को। माधव भाई हमें बताएंगे फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति का हम सब अभ्यास करते भी होंगे, लेकिन कैसे करें और इसका गुह्यता क्या है वो बताएंगे। माधव भाई वैसे अभी काफ़ी समय से ट्रेनिंग में है, विशेष रूप से जो इंग्लिश स्पीकिंग कोचेस होते हैं, व्याकरण को या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कईयों को तैयार करते हैं। ओम शांति। आज हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा ने कई बार बताया है कि हमें जैसे गवर्नमेंट में, जैसे हमें पता है लौकिक में भी, जैसे गवर्नमेंट को सीआरपीएफ फोर्स होती है, राइट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जहाँ भी कुछ कंट्री में होता है तो सीआरपीएफ फोर्स भेज देते हैं। वैसे बाबा को फरिश्तों की फोर्स चाहिए। बाबा को बेहद में सेवा करनी है ना सबसे। हमें फरिश्तों की, है ना, बाबा को फौज चाहिए, तो हमें फरिश्ता, इसलिए बाबा हमसे आशय रखते हैं कि हम फरिश्ता बने। हमें फरिश्ता क्यों बनना है? फरिश्ता से कैसे हमें अनुभव करना है? फरिश्ता में बनना है क्योंकि आगे जो समय आने वाला है, तो बाबा हमें नहीं देखना चाहते कि जो भी दुखी आत्माएं हैं, जिनको भी परेशानी है, उनमें हम न हो, राइट। जो बच्चे बाबा की पालना में पले हैं, है ना, जिन पे बाबा की दृष्टि पड़ी है, अगर वही दुखी रहे अंत में, है ना, तो यह ना हो, इसलिए बाबा चाहते हैं कि जो भी दुखी रहने वाली आत्माएं है, तो उनको उनसे छुड़ाने के लिए हमें फरिश्ता बनना है। जैसे हमें पता है साकार में ब्रह्मा बाबा थे, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तब बेहद में सेवा ज़्यादा बढ़ी। तो वैसे ही हमें इस शरीर से हमें डिटैच होकर हमें फरिश्ता बनना है। तो जब फरिश्ता बनेंगे हम बेहद में सेवा कर पाएंगे। तो भी हम देखेंगे बाबा ने फरिश्तों के लिए और फरिश्ता बनने के लिए और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई मुरली में, अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। फरिश्ता, हमें पता है फरिश्ता क्या होता है। फरिश्ता माना प्रकाश का शरीर, फरिश्ता माना प्रकाश का शरीर। बाबा ने इसे दिव्य प्रकाश रूपी काया शरीर भी बोला है, दिव्य प्रकाश रूपी काया भी बोला है ना। इसके लिए हमें क्या करना है? हम दिव्य फरिश्ता है ना। हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि हम अव्यक्त फरिश्ता, हमें अवतरण हो चुका है, बाबा हमारे से दिव्य कार्य करने वाला है, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान में रखना है मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, बाबा हमारे से दिव्य कार्य करने वाला है। मैं कोटो में भी कोई में भी कोई आत्मा हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें बाबा ने बहुत चीज़ें बताई है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें 1 बाय 1 हम देखेंगे अभी। बाबा ने 71 में बताया था, तो फरिश्ता अर्थात प्रकाशमय काया। फरिश्ता अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पाव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्वों के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया वो कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य ना माया टच कर सके। बाबा ने 71 में बताया था। तो फरिश्तों के स्वरूप क्या क्या होते हैं, तो फरिश्तों के विशेषताएं क्या होती है? देखो, फरिश्ता अर्थात सब बातों में हल्के, जैसे संकल्प में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन 4 बातों का हल्कापन है तो फरिश्तापन की अवस्था है। फरिश्ता अर्थात अभी अभी आया और गया, है ना। फरिश्ते कभी भी फर्श पर नहीं होते, है ना, वो हमेशा अर्श में होते हैं। उनके स्मृति में हमेशा सूक्ष्मतन होता है ना। फरिश्तों जब काम होता है तो निकल जाते हैं, है ना। फरिश्ता फर्श को कभी आकर्षण नहीं होती है, अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं है। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया है ना, जैसे बाबा भी, है ना। व्यक्त का बाबा ने आधार लिया है, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में, इस प्रैक्टिस हो जाए तो फरिश्ते कहलाएंगे। फरिश्ते अर्थात सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन क्या है?
है ना। सो सूक्ष्म तन में सब फरिश्ते ही होते हैं, वो फरिश्तों की दुनिया है। सो वैसे यह आत्मा भी, आत्मा पंछी है, जब चाहे तब उड़ सकती है, तब हो सकता है जब अभ्यास हो। सो अरिष्टा अर्थात कर्म और गुणों का दान करने वाला, हमें सबको शक्तियाँ प्रदान करना है ना। जब फरिश्ता बने, फरिश्ता कौन होता है? उसमें सब ईश्वरीय गुण होते हैं, उसमें सब ईश्वरीय शक्ति होती है। तब जब हमारे पास शक्ति होगी, जब हम फरिश्ता बनेंगे, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। सो फरिश्ता अर्थात कर्म व गुणों का दान करने वाले, उनकी चलन है ना, चाल चलन व्यवहार सब रॉयल होता है। फरिश्ता अर्थात मन वचन कर्म से सरल, है ना। सो जितना जो सरल पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में सरल, कर्म में सरल, इनको ही फरिश्ता कहते हैं। सो हमेशा खुद को निमित्ता समझना है ना। सो जैसे जो भी कर रहे हैं, सो नथिंग न्यू है, राइट। सो मैं निमित्त हूँ, करण कर हमारा बाबा है। फरिश्ते अर्थात हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ने वाले। फरिश्तों का किसी से रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता माना अट्रैक्शन नहीं होता है किसी के साथ, है ना। सो काम हो गया, उनकी हमेशा, उनके दिमाग में हमेशा बाबा की याद होती है। अगर संकल्प वाचा कर्मना तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। सो फरिश्तों के पाँव इस धरती पर नहीं होते हैं, उनका बुद्धि का लगाव दुनिया से नहीं होता है। सो बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है, यह खुशी की निशानी है ना। सो उसको ही फरिश्ता बोलते हैं, वही फरिश्तों का अनुभव कर सकते हैं। फरिश्ता अर्थात शीश महल में रहने वाले। सो फरिश्ता जब उनको बोझ नहीं होता है कोई भी, क्योंकि सब वो बाबा को देते हैं। सो इसलिए वो हमेशा हल्का लाइट होते हैं। सो स्वरूप अर्थात फरिश्ता और आत्मिक स्थिति स्वरूप में रहते हैं। फरिश्ता अर्थात लाइट के कार्य में रहने वाले, उनका शरीर हमेशा प्रकाश में आता है, तो हमेशा वो लाइट के शरीर, जैसे हमारे स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वैसे ही फरिश्तों का शरीर प्रकाश से बना हुआ है ना। ऐसे ही शरीर है लेकिन वो प्रकाश से है। सो फरिश्ता हमेशा लाइट के काम में रहते हैं। फरिश्ते अर्थात जरा भी मेरापन में नहीं रहने वाला, तो जो भी करता है बाबा करा रहा है ना। सो फरिश्ता अर्थात जरा भी मेरापन में नहीं रहने वाला। सो तेरे तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। सो हमें पता है जैसे कि मुस्लिम धर्म और जैसे क्रिश्चियन धर्म में फरिश्तों का बहुत गायन ज़्यादा है ना। सो एंजल्स, फरिश्ते, सो फरिश्तों, उनको फरिश्तों से सेवा हुए है। फरिश्ते अर्थात अथक और सब कुछ बाप के हवाले करने वाले, सब कुछ बाबा को दे दिया है ना। सो बुद्धि में कुछ भी नहीं रखना है, जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं सब निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हो, हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सब जिम्मेवारी बाबा को दे दी, मतलब फरिश्ते हो गए। सो अगर मेरा खत्म हो तो अनुष्टमा हो गए, सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। फरिश्ते अर्थात सभा के सदा शुभ चिंतक, सदा निश्चिंत। सो अगर हम सबको शुभ भावना देंगे, ठीक है, सो हमें भी शुभ भावना आएगी सबसे। सो दुख नहीं मिलेगा कभी भी। हर फरिश्ते चारों ओर लाइट का क्राउन है ना, हमेशा लाइट ही लाइट फैलाते हैं। सो फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी क्या है? सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। थोड़ा हम फास्ट ले रहे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाइए, हाँ थोड़ा स्लाइड बड़ा है मेरा, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। स्लाइड नंबर 14। फरिश्ता अर्थात भक्तों को और वैज्ञानिकों को टचिंग करने वाले। सो हमेशा फरिश्ते जो होते हैं तो भेद की सेवा करते हैं, हमेशा वो सबको टचिंग कराने वाले होते हैं। सो इसलिए बाबा को फरिश्तों की फोर्स चाहिए। फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करने वाले, है ना। सो ब्रह्मा बाबा है ना, अव्यक्त फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता है, तो आईना है, राइट। हमेशा बाबा को देखना है। जैसे हम आईना में देखते हैं, जो भी हमें लगता है पिंपल है, कुछ भी लगता है, तो हम उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फॉलो फॉर हमें करना है, देखना है हम फरिश्ता बनते समय परफेक्ट फरिश्ता को, हमें क्या क्या कमियाँ है ना, उसको देखते हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात फ्लाइंग सॉसर जैसे चारों ओर दिखाई पड़ने वाले, है ना। फरिश्ते हैं तो सब तरफ उड़ सकते हो, है ना। सो हमेशा लाइट होते हैं,
वो फर्श पर नहीं होते। सो जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर में देखने आएगा और आवाज़ निकलेगा, यह कौन से है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, ये सब बाबा ने बताया है मुरलियों में। फरिश्ता अर्थात जिसका धरनी से रिश्ता नहीं है, मतलब अट्रैक्शन नहीं है, जब काम हो गया निकल गए। सो उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पाँव धरती पर नहीं है। सो धरनी अर्थात देहभान से ऊपर, जो देहभान की धरती से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं है। अभी फरिश्ते अनुभव करने के लिए कैसे करना है, अभी क्या क्या उसके लिए विधियाँ है देखिए। सो फरिश्ता 5 शब्दों से बना हुआ है, जैसे कि फरिश्ता है ना। सो फ माना हमेशा फर्श से ऊपर है ना, मतलब परे। र माना रॉयल, ई माना ईमानदार, शिव माना शक्तियों से संपन्न, और ता माना हमेशा तत्पर रहने वाला। सो वन बाय हम देखेंगे इसमें। फ माना हमेशा फर्श से परे। सो फरिश्ता हमेशा फर्श से परे अर्शवश अर्थात सूक्ष्मवतन से बनकर रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा सूक्ष्मवतन होता है। इस संसार से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है ना, आकर्षण नहीं होता है, केवल परमात्मा के साथ ही उनका रिश्ता होता है। सो फरिश्ता अर्थात सर्व संबंध परमात्मा के साथ का अनुभव करना है ना, सर्व संबंध है ना, माता पिता सब। रमना रॉयल, फरिश्ते बहुत रॉयल होते हैं, उनकी चाल चलन व्यवहार बहुत रॉयल होता है। ईमाना ईमानदार, फरिश्ते बहुत ईमानदार होते हैं। स्वयं को शरीर न समझ आत्मा समझना, यह भी स्वयं से ईमानदारी है। वे हमेशा यज्ञ और परिवार से ईमानदार होते हैं। क्षमाना शक्तियों से संपन्न है ना, फरिश्ते ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होते हैं। आगे आने वाले समय में हमें जो भी सभी कमी कमजोरी आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। सो हम फरिश्ते बनेंगे तभी हमारे पास शक्तियों का खजाना होगा है ना, संपन्न बनेंगे तभी हम दूसरों को शक्तियाँ दे सकेंगे। तामाना हमेशा तत्पर रहने वाला, फरिश्ता हमेशा सेवा के लिए एवर रेडी होते हैं। हर एक के जीवन नैया को तारने वाला अर्थात पार कराने वाला होता है फरिश्ता। फरिश्ते का शरीर हमेशा दिव्य प्रकाश का होता है और लाइट का शरीर होने का कारण फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। ऐसे सुंदर फरिश्ता बनने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना है। सो फरिश्ता स्थिति के लिए 5 बातें। नंबर 1 है फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्मवतन है ना, हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि रूपी नेत्र में सदा इमर्ज रहे। सो उसके लिए सूक्ष्मवतन के, क्योंकि सूक्ष्मता हमें पता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे संदेशिया वतन में जाती है तो नयनों की भाषा, नयनों की भाषा है ना। सो सूक्ष्मवतन में नयनों के इशारों की भाषा होती है, वहाँ संकल्प शक्ति से सब कारोबार चलते हैं। दूसरा है शरीर में रहते भी हमेशा आत्मा रूपी ज्योति जलती रहे। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आत्मा का प्रकाश हमेशा कर्मेंद्रियों पर पड़ता रहेगा और स्वयं को प्रकाश पुंजधारी अनुभव करेंगे। तीसरा है स्वयं को सदा निर्बंधन अनुभव करे है ना, किसी से भी बंधन नहीं रखना है, सब संबंध एक परमात्मा के साथ। तो सर्व संबंध एक बाबा से अनुभव करेंगे। नंबर 4 स्वयं को हमेशा लाइट रखना जरूरी है। लाइट चीज़ हमेशा ऊपर होती है, राइट। सो आगे सेवा बहुत बढ़ने वाली है तो हमें बिजी होते हुए भी इजी रहना है। सो इसके लिए 3 वेज है कैसे हम इजी रहेंगे बिजी होते हुए भी। सो नंबर 1 है हम स्वयं को निमित्त समझे, करंग करावनहार बाबा है, सब जिम्मेवारी बाबा को देकर बच्चा समझकर हमेशा हल्का रहना है। नंबर 3 है नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है, जो भी हो रहा है नथिंग न्यू है, हमने बहुत बार किया है ऐसे, हम बहुत बार 5 साल में बैठे थे है ना, बहुत बार हम बैठे ऐसे, आगे भी बैठने वाले हैं। सो नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है। हम जो पार्ट बजा रहे हैं वो केवल रिपीटेशन है ना, इसलिए अच्छा पार्ट बजाना है। नंबर 5 है हमें हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सामने बार बार इमर्ज करना है ना, हमेशा हमारे सामने, हमेशा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सामने बार बार याद इमर्ज करना है। जैसे ही हमारा स्थूल शरीर है वैसे ही प्रकाश का शरीर यह फरिश्ता स्वरूप है। अभी बाबा ने क्या क्या कहा है इसके लिए ना, अलग अलग मुरलियों में। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, बाबा ने 69 में कहा है। सो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्प में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन 4 बातों का हल्कापन है
तो फरिश्तेपन की अवस्था है। अब देखना है कि कहाँ तक हम चार बातों में हल्कापन है। बाप दादा यही समझते हैं कि हम स्थूल वतन में रहते सूक्ष्म वतन से बन जाते। यहाँ जो भी बुलाते यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म के सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। जैसे बाप दादा अव्यक्त में जाते हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश के अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वह भी वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। फिनिश। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपथ को भी सामने देखेंगे। ये बाबा ने 70 में कहा है। जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है शरीर छोड़ने वाले हैं तो खुद को डिटेल समझते हैं। ऐसे भी ऐसे अब भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रत्न की समीप आने वाली की निशानी यह होगी, सदैव अपना आकार रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसे बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप है। अभी हम बाबा की एक ड्रिल सुनेंगे फरिश्ता के ऊपर। झूठी बजाते हुए भी